पल्स ऑक्सीमीटर ये एक ऐसा नाम है जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है और मार्केट में इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये मशीन दो चीज़ों को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहला आपका पल्स मीन्स जो कि आपके हार्ट रेट के इक्वल होता है। दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि आपके शो करता है कि हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का लेवल कितना है। तो ये मशीन दो चीज़ों को मेज़र करती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी मशीन होती है। ये देखिए, ये एक सिंपल सी मशीन है, बैटरी ऑपरेटेड मशीन होती है। इसमें दो बैटरीज लगती हैं। ठीक है, एक सिंपल सी मशीन है। इसमें स्विच रहता है, इस तरीके से इसको ऑन किया जाता है। ऑन करने के बाद देखेंगे आप, इसमें दो रीडिंग्स रहती है। एक SpO2 परसेंटेज जो कि ऑक्सीजन का लेवल होता है बॉडी में, और दूसरा पल्स रेट जो कि आपकी हार्ट रेट के इक्वल होता है। क्योंकि अभी फिंगर नहीं लगा है इसलिए फिंगर आउट शो कर रहा है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि ये मशीन जो है काफ़ी सिंपल है, बट ये किस तरीके से काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल और हार्ट रेट मेज़र करती है। ठीक है, तो इसमें जो स्विच है, जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है। ठीक है, एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक होते हुए देखेंगे। ये लाइट जो होती है रेड कलर की है। ये लाइट यहाँ से एमिट होती है और दूसरी साइड ये देखिए आप, एक वाइट कलर का सेंसर दिखेगा आपको। इसमें वाइट कलर का सेंसर रहता है ऊपर वाले पार्ट में। ये लाइट नीचे से एमिट होकर ऊपर एब्जॉर्ब होती है। इसमें ये रेड लाइट है, इसी के साथ साथ एक इंफ्रारेड लाइट भी होती है जो कि हमें दिखती नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हम अपनी फिंगर लेते हैं, अपनी फिंगर हम रेड लाइट के ऊपर रखेंगे। तो जैसे ही हम रेड लाइट के ऊपर रखते हैं तो नीचे वाले पार्ट से एमिट होने वाली जो लाइट होती है वो हमारे फिंगर में फ्लो होने वाले ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो रिमेनिंग लाइट है वो ऊपर लगे हुए सेंसर में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो नीचे से जाने वाली लाइट जब ऊपर पहुंचती है तो बीच में कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उस चीज़ को कैलकुलेट करके हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और पल्स रेट को ये मशीन शो करती है। ये देखिए, अभी मेरी फिंगर लगी हुई है तो नीचे से जो लाइट एमिट होगी वो ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद जो बीच में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसके बेस पे ये शो कर रहा है कि बॉडी में ऑक्सीजन का परसेंटेज 98 है और पल्स रेट जो है वो 98-99 चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करने का तरीका। पल्स ऑक्सीमीटर आप अपने दोनों हाथ की किसी भी उंगली में लगाकर मेज़रमेंट ले सकते हैं। बस आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है, वो यह है कि आपकी उंगली में किसी तरीके का कलर ना लगा हो, कोई नेल पेंट ना लगा हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी रीडिंग्स को, मेज़रमेंट को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसमें जो स्विच है हम उसको ऑन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है। तो हम अपनी जो फिंगर है वो सीधा इसी रेड कलर की लाइट के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो हमने फिंगर लगाई। जैसे ही ऑन करने के बाद फिंगर हम लगाते हैं तो इसमें कुछ ग्राफ्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये ग्राफ्स कंप्लीट हो जाते हैं, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जब ये ग्राफ्स कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद इसमें कुछ रीडिंग्स शो होती हैं। एक रीडिंग रहती है SpO2। SpO2 मीन्स आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, वो SpO2 परसेंटेज होता है। दूसरी रीडिंग होती है इसमें पल्स रेट जो कि हमारी हार्ट रेट के इक्वल होती है, वो इसमें दूसरी रीडिंग रहती है। ठीक है, तो आपको अगर एक्चुअल रीडिंग, करेक्ट रीडिंग नोट करना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि इसमें बनने वाले सारे ग्राफ्स इक्वल और इवन नहीं हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये जो जितने भी ग्राफ्स बन रहे हैं ये ऑलमोस्ट
इक्वल है, इवन है, तो इस समय जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट रीडिंग होगी। जब ये ग्राफ्स अनइक्वल होंगे उस समय रीडिंग्स जो रहती हैं वो करेक्ट रीडिंग नहीं होती हैं। तो रीडिंग नोट करते समय सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि सारे ग्राफ्स जो हैं वो इक्वल और इवन हो। ठीक है, ये SpO2 परसेंटेज है जो कि 98 है, पल्स रेट 76, 74 ये अप डाउन होता रहता है। ठीक है, नॉर्मल है, SpO2 95 प्लस होता है तो नॉर्मल कहलाता है, और पल्स रेट इज़ 60 to 100, सो ये भी आपका नॉर्मल रेंज में है।